बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की तौफीक, अल्लाह ताला के फजल और एहसान के साथ हम आज एराबुल कुरान के सिलसिले में अगली क्लास में मौजूद हैं, हाजिर हैं। आज इंशाअल्लाह ताला बिइज़्निल्लाह हम सूरा अश-शूरा की आयत नंबर 10 और 11 का ग्रामेटिकल एनालिसिस और तर्जुमा देखेंगे। जी, आप में से जो बहनें सुनाना चाहती हैं वो हैंड रेज कीजिए। आज कोई नई स्टूडेंट नहीं सुनाना चाहेंगी? चले ठीक है, तो एनालिसिस करते हैं कि कुछ बीच में कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी या कुछ भी शेयर करने की तो हो, फिर हम मैं साथ साथ कर दूंगी या इस आयत के आखिर में कर दूंगी। ठीक है, फिर फरी जी आपको बुलाते हैं। आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ, आप आए, इस आयत की तिलावत कीजिए और एनालिसिस स्टार्ट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि वालेकुम अस्सलाम। मिन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मख्तलफ्तुम फीही मिन शैइन इन फहुक्मुहु इलल्लाहि ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बी अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। वाव वाह, इसके माँ इसके अंदर शर्तिया है। इख्तलफ्तुम माजी मारूफ, हमजा खाजाल बाब इफ्तियाल से है। और एक अंतुम सेकेंड इसका रुकिएगा, एक सेकेंड रुकिएगा। इसको जरा अलग से अगर पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे? इसको फिर इख्तलफ्तुम पढ़ेंगे क्योंकि ये बाब इफ्तियाल से है। बाबे इख्तियार से एक तालाफा जी यख तालिफ इख, तो हम इस हमजातुल वस्ल के नीचे जेर इख तलफ, तुम आप यही कह रही है ना? मुझे जी लगा आप जी। अख तलफ तुम। ठीक है ठीक है, नहीं शाबाश। वो से मिलाया था ना इसलिए। जी बिल्कुल ठीक हो गया। नहीं, वो अलग से मैं पूछ रही थी। शाबाश। इसका मादा बाब फाइल बताइए। जी, हमजा खा जाल बाब इफ्तियाल से है ये। और फी और मजरूर ये इसका मुतालिक हो जाएगा। और मिन शैइन में मिन इसके अंदर जार और शैइन इसका मजरूर हो जाएगा। तो ये मैंने इसका जो फी ही के अंदर हाँ की ज़मीर है इसका हाल बनाया है मैंने इसे। तो माशाल्लाह, ये ये आपने ठीक बनाया, लेकिन फरीद जी इसको जरा दोबारा देखिए। आप इसका इत्ताखज़ा के साथ थोड़ा मिक्स कर रही हैं। इसका मादा बाब फाइल दोबारा से जिक्र कर दीजिए। हमजा खा जाल ओ नहीं, सॉरी सॉरी वो सॉरी। इत्ताखज़ा का है। जी जी जी। हमजा इसका हमजा और लाम फा है इसका और बाब इफ्तियाल। नहीं, हमजा नहीं है, हमजातुल वस्ल आ रहा है। ये बाब का है, लाम बाब इफ्तियाल का हमजा। फा लाम फा बाब इफ्तियाल। गलत हो गई। ख्वालाम फा, बिल्कुल जी, जो खल्फ होता है ना। शाबाश। जी इसके बहुत सारे जी मुख्तलिफ ये शक्ल में और माना में सामने आता है। पीछे आना, जानशीन होना। जी जी जी। इख्तलफ तुम, शाबाश। आगे आपने हम्म, ठीक किया। तो ये जो क्या बन गया जी? ये माँ कौन ये सा है? ये माँ शर्तिया बनाया है मैंने से क्योंकि आगे फा आ रहा है ना अगले जुमले पर। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये दूसरे जो, एक तो इस माँ के बाद दो जुमले, इससे जी पता जी चल रहा है कि ये माँ शर्तिया। दूसरा जुमला जो जवाब शर्त का है, उसके शुरू में फा, ये जजाइया फा राबता लगा हुआ है। शाबाश। जी। और जी आगे चलें, इसका तर्जुमा कर दें फिर आगे चलें। और जिस भी चीज में कुछ भी इख्तलाफ हो, ये मिन को मैंने नकरा बनाया था आगे ना, तो इसलिए मैं इसका तर्जुमा इस तरह से किया है। और जिस भी चीज में कुछ भी इख्तलाफ हो, तुम इख्तलाफ रखते हो या इख्तलाफ हो, तुम इख्तलाफ करते हो, सही रहेगा। ठीक है। फा इसके अंदर जजाइया है। और हुक्म हुई मैं इसके अंदर मजाफ मजाफ मिलकर ये इसको मैंने मुब्तदा बनाया है। और इल्लाह ये जार मजरूर मिलके ये शिबु खबर हो जाएगी। तो ये मुब्तदा खबर से मिलके ये जवाब जुमला इस्मिया, और ये जुमला इस्मिया जवाब शर्त हो जाएगा पीछे जुमले के लिए। ठीक है माशा। अब शिबू खबर चाहे ना कहें, असल जी टर्म होती है कि ये शिबू जुमला है, और शिबू जुमला होकर ये इस मुब्तदा के लिए खबर बन रही है। बस प्रॉपर खबर आप कर दें इसको। ठीक इस है तरह मैम। से ये प्रॉपर टर्म यूज करते हैं। शाबा, ये जवाब शर्त हो गया। और शर्त और जवाब शर्त मिलके जुमला शर्तिया कह लें या जो भी है। ठीक है, तर्जुमा कर दें जी। बस उसका फैसला अल्लाह ही की तरफ से है। ठीक है माशाल्लाह, आगे चलें। इसमें फिर जालिकुमुल्लाह में जालिकुम मुब्तदा और अल्लाह रब्बी
یہ خبر ہے، اس کے اندر میں نے اللہ کا بدل، ربی کو مضاف مضاف الیہ کو اللہ کا بدل بنا دیا ہے، تو یہ اس کی خبر کر دی. اور علیہ توکل تو میں یہ جار مجرور ہو جائے گا، اور یہ متعلق مقدم ہے. توکل تو اس کا واو کاف لام باب تفاعل سے ہے، اور انا اس کا فاعل ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہو جائے گی خبر، یہ پوری خبر ہو جائے گی جار مجرور اور اپنے فاعل اور فعل سے مل کے خبر، اور پیچھے جملے میں بدل اور مبدل منہ مل کر یہ مبتدا ہو جائے گا، یہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا اس طرح. ٹھیک ہے، یہ تو الگ رکھے نا، یہ الگ ہے، یہ الگ خبر بنا لیتے ہیں اس کو. دو خبر ہوں گی اس کی. خبریں بہت ہیں اس میں. آج اگر دیکھا جائے بہت لوگوں نے، بعض نے اس آیت کی خبریں اتنی بنا دی ہیں، بعض نے اگلی آیت کو بھی اس میں شامل کر لیا. تو اب میں جی آپ جی. سے یہ جاننا چاہوں گی، اگر آپ نے ربی کو اللہ لفظ جلالہ کے لیے بدل بنایا تو پھر ترجمہ کیسے کریں گے؟ اور اللہ ہی میرا رب ہے. شاباش، لیکن اور نہ لگائیں، واو نہیں ہے یہاں پہ. ہاں ٹھیک ہے، وہ ماشاء اللہ اللہ. ہی علیہ توکل تو اسی پر میں نے بھروسہ کرتا ہوں یا کیا کرتا ہوں، توکل تو ٹھیک آ رہا ہے، ہے نا. وہ نہیں یہ الہی ماضی ہے. ٹھیک ہے. کیا، بھروسہ کیا. واو اس کے اندر عاطفہ ہو گیا، الہی اس کے اندر جار مجرور، یہ متعلق مقدم ہو گیا. انیب کے اندر نون یا با باب افعال، اور انا اس کا فاعل ہے. اور یہ بھی پھر دوسری خبر ہو جائے گی، معطف ہو رہا ہے اس کے اوپر، پیچھے والے خبر کے اوپر. علیہ توکل تو معطوف علیہ جائے گا، اور یہ معطوف مل کے پھر یہ خبر بن جائے گی. ٹھیک ہو گیا، ماشاء اللہ. ترجمہ کر دیں. اور اس ہی کی طرف میرا لوٹنا ہے، یا میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے. دو رجوع اس کے. کرتا ہوں، ٹھیک ہے. جی لوٹنا میں یوں لگ رہا ہے جیسے یہ فزیکل بھی ہے، تو یہ اس کے میں بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کس طرح سے رجوع کرنا ہے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، شاباش. بہت اچھی کوشش جی، یہ رجوع کرنا، توجہ کرنا. چلے، بارک اللہ فیک. آپ میوٹ کر دیجئے، مجھے اس آیت مبارکہ کے سلسلے میں آپ لوگوں سے بہت کچھ شیئر کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو تھوڑا ڈیٹیل سے لے کر چلتی ہوں. دوبارہ سے جن بہنوں نے تھوڑا لیٹ جوائن کیا ہے وہ بھی سن لیں، جنہیں ہو سکتا ہے کہ فری جی اور میری کوئی بات کلیئر نہ ہو، آپ بھی ایک دفعہ سن لیجئے. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ. واو جملہ شروع ہو رہا ہے، جملے کا آغاز ہو رہا ہے، اور صرف جملے کا آغاز ہونے سے ہم کسی واو کو استنافیہ نہیں بنا سکتے. ہو سکتا ہے کہ پیچھے جو بات چل رہی تھی پچھلی آیات میں، اس آیت کا اس کے ساتھ کوئی ربط ہو، تو پھر یہ واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن چونکہ آج ہم نے ڈائریکٹ یہیں سے سٹارٹ کیا، تو اس واو کو واو استنافیہ بنا لیتے ہیں. ہمارے لیے آج یہ نئی بات شروع ہو رہی ہے. ماں، ماں بہت طرح کے ہیں. یہ کون سا ہے کہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اس سے پہلے تھوڑا سا ماں کی اقسام ریوائز کر لیتے ہیں. میں یہ زیادہ آپ کے سامنے نہیں رکھوں گی، ہو سکتا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹ کو یہ مشکل لگے. یہ ایڈوانس کلاس میں کبھی کروایا جاتا تھا. صرف سمپل سمپل دیکھ لیجئے گا. دیکھیں، جو ماں کی اقسام ہیں یہ بہت طرح سے کی گئی ہیں. اگر ماں اسمیہ اور ماں حرفیہ کے لحاظ سے کی جائیں تو ماں تل قرآن، یہ ماں اسمیہ، یہ ماں حرفیہ. کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. اگر نہیں بھی پتا کوئی بات نہیں، تھوڑی پہچان ضرور ہونی چاہیے کہ یہ ماں شرطیہ ہے، ماں موصولہ ہے، ماں نافیہ ہے. تھوڑی تھوڑی پہچان ہو جائے. اگر بھول بھی گیا ان میں سے اسم کون سا حرف کون سا، تو چلے کوئی بات نہیں، پھر ذکر نہ کیجیے. اور اگر یاد ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. فرق کیا پڑتا ہے؟ جب آپ کسی کو ماں اسمیہ کہتے ہیں تو وہ ترکیب میں کچھ بھی بنے گا. ماں حرفیہ کہتے ہیں تو وہ ترکیب میں کچھ نہیں بنے. اسے بس آپ حرف کچھ بھی نہیں بنتے نا ترکیب میں. ٹھیک ہو گیا. تو اب ماں اسمیہ میں ماں موصولہ بھی ماں اسمیہ ہے، ماں شرطیہ بھی، ماں استفہامیہ بھی. باقی ابھی میں زیادہ ذکر نہیں کر رہی، ورنہ پھر ان کو اگر ایکسپلین کرنے بیٹھوں گی ہو سکتا ہے مشکل بھی لگے اور پھر ٹائم بہت لگ جائے گا. یہ جو مین ماں ہے نا، موصولہ شرطیہ استفہامیہ سب اسمیہ ہے. اور دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج جو ماں شرطیہ آ رہا ہے اس کو بھی ہم ماں کو مبتدا بنائیں گے. ماں استفہامیہ، من استفہامیہ اور ماں استفہامیہ یاد ہے آپ کو، وہ مبتدا بنتے ہیں کیونکہ وہ اسم ہے. یہی ماں جب حرف کوئی ہوتا ہے، جیسے ماں نافیہ حرفیہ ہوتا ہے،
اور اس کے اندر یہ ما حجازیہ جو ہوتا ہے، جو جملہ اسمیہ پر آتا ہے، اسے کوئی گروپ مانتا ہے عرب کا کوئی نہیں، وہ بھی حرفی. ما مصدریہ، وہ بھی حرف ہوتا ہے. ماء کافا نہیں ہوتا جو انا ماں کے ساتھ لگا ہوتا ہے، وہ بھی حرف ہے. ماں زائدہ. تو ان کی ڈیٹیل انشاءاللہ تعالی وقت آنے پر آپ سے شیئر کریں گے. اس کے علاوہ میں جلدی سے بتا رہی ہوں بس تاکہ آپ اس کو انجوائے کریں، بس ذرا دیکھ لیں. یہ بھی میں نے بہت تھوڑی سی اقسام رکھی ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہے، تو یہ بہت تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھ لیں. اب دیکھتے ہیں جی ماں کو نافیہ اور غیر غیر نافیہ دو طرح سے اگر تقسیم کیا جائے، یہ بھی ایک بہت بڑی میجر تقسیم ہے. اگر تو ماں نافیہ ہو، وہ آگے سے جی اتنی طرح کا ہوتا ہے، تین طرح کا. اس میں ایک ہوتا ہے، دیکھتے ہیں ہم کہ وہ جملہ اسمیہ پر آ رہا ہے عام طور پر، اور اس کا ایک اسم اور خبر ہوگی، اور اس میں اسم اور خبر کا اعراب ڈفرنٹ ہوں گے جو لیسا کی طرح ہوں گے کائنڈ آف. وہ ماں، وہ عامل ہے، عمل کرتا ہے نا اس کے جملہ اسمیہ میں، اس کو اپنا عمل کرے گا اور اس کے مبتدا کو اپنا اسم اور اس کی خبر کو اپنی خبر بنا لے گا، اور پراپر اس کے اعراب بھی ہوں گے، تو اسے عاملہ کہہ دیتے ہیں. ایک غیر عاملہ ہوتا ہے جو وہی ماں نافیہ اگر ماضی یا مضارع پر آ جائے. پھر محملہ بھی انہوں نے نام رکھا ہوا ہے، وہ ماں نافیہ جس کے بعد اللہ آ جائے تو اب محمل ہو جائے گا، اس کا یہ ان افیکٹو ہو جائے گا، اس کا افیکٹ ختم ہو جائے گا. یا اس ماں کا ایک رول یہ ہوتا ہے کہ یہ ماں اگر جملہ اسمیہ پر آئے نا تو اس کا اسم پہلے آنا چاہیے، خبر بعد میں آنی چاہیے. اگر اس کی خبر پہلے آ جاتی ہے فرض کریں تب بھی یہ ان افیکٹو ہو جائے گا. تو یہ محملہ، یہ ویسے ہی انہوں نے اقسام بنائی ہیں. تو دیکھیں صرف ماں نافیہ دیکھیں کتنی اس میں ویرائٹی ہے، کتنی ڈائیورسٹی ہے اس میں. ماں نافیہ میں جملہ اسمیہ پر آئے تو کیا کرتا ہے، جملہ فعلیہ پر آئے تو پھر غیر عاملہ ہوتا ہے نا، اس پہ تو عمل نہیں کرتا، چاہے مضارع پر آئے چاہے ماضی پر آئے. لیکن ایک اور بھی ہوتا ہے، اس کے بعد اگر اللہ آ جائے تو پھر اس کا اثر ختم ہو جائے گا، اس والے کا اثر ختم ہو جائے گا، جو پہلے تھا اب نہیں رہے گا اگر اللہ آ جائے یا خبر پہلے آ جائے. بس جتنی سمجھ آ گئی ٹھیک ہے، باقی چھوڑ دیں. غیر نافیہ کی لمبی لسٹ ہے جس میں سے چند ایک یہاں لکھیں، اور یہ بھی نہیں میں سارے ایکسپلین کروں گی. اس میں ماں موصولہ، ماں شرطیہ، ماں استفہامی، وہی تین، اور باقی یہ ساری لسٹ ہے، یہ سب غیر نافیہ. اب نافیہ اور غیر نافیہ کے حساب سے اب اس میں اسم والے بھی آ جائیں گے، حرف والے بھی آ جائیں گے. بس اتنا ہی کافی ہے آج کے لیے. آگے چلتے ہیں، واپس اپنی آیت پر چلتے ہیں. اب یہ ماں کون سا ہے؟ یہ ماں شرطیہ ہے. ایک تو اس کے بعد دو جملے آ رہے ہیں، ایک یہ جملہ، ایک یہ جملہ. دوسرا دوسرے جملے کے شروع میں فا لگا ہوا ہے، فا جزائیہ، فا رابطہ. تو یہ ماں شرطیہ ہو. اب ماں شرطیہ ہو گیا، آپ اس کی ترکیب کرنا چاہیں تو آپ اس کو مبتدا بنا لیں، اور شرط اور جواب شرط دونوں مل کر اس کی خبر بنا لیں. نہیں تو کچھ بھی نہ بنائے، نہیں اگر یاد کچھ بھی چھوڑ دیں، بس یہ شرط اور جواب شرط. اب شرط والے کو دیکھیں، اختلفتم فیہ من شیء، خا لام فا باب افتعال، یہ آپ کو اب آنے چاہیے پہچاننے کے لیے. ٹھیک ہے اگر کسی بہن نے ابھی جملہ فعلیہ کمپلیٹ نہیں ہے، یہ والے باب نہیں کیے، کوئی بات نہیں، سن لیجیے. جب کبھی کریں تو اچھی طرح کریں، پکے کریں. 6 مجرد کے ابواب، اور کم از کم 8 مزید الفی کے ابواب فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے، ان کے وزن پورا بولا کریں. افلا یفعلوا افعالا، ساتھ اس کا مصدر بھی بولا کریں، اس طرح سے یاد ہو. یہ باب افتعال ہے، تو اختلاف کرنا. اب باب افتعال کی اس میں اپنی بھی کچھ صفات شامل ہوگی، لیکن میں ابھی سمپل آپ کے سامنے رکھتی ہوں. فی ہی جار مجرور، اچھا فعل ہے، فعل ماضی ہے. اس کی پہچان یہ دیکھیں، اینڈ پہ جو ضمیر اس طرح لگی نظر آ رہی ہوتی ہے، یہ فعل ماضی ہے. اور ویسے تو پورا بتانا چاہیے، معروف ہے یا مجہول ہے، تو یہ معروف ہی ہے. اور بس فاعل سمپل بتا دیتی ہوں، یہی اس کا فاعل ہے جو اینڈ پہ نظر آ رہا ہے. تم ضمیر کہہ لیں، جس طرح بھی آپ نے، اگر انتم پڑھتی ہیں تو چلیں انتم. تم سب نے اختلاف کیا. مختلف تم نہیں، تم سب نے اختلاف کیا، سوری، ما شرطیہ کا مختلف تم، جو تم نے اختلاف کیا، جو تم نے اختلاف کیا. فی ہی جار مجرور، اس کو آپ
इसके मुतल्लिक करते हैं, क्योंकि फेल उन 7-8 चीजों में से एक है जिसके जार मजरूर मुतल्लिक हो जाए। जो तुमने इख्तिलाफ किया इसमें, ये हा की जमीर दीन की तरफ भी जा रही है बेसिकली। वैसे किसी भी चीज में इख्तिलाफ, क्योंकि आगे वो आ रहा है मिन शैइन, किसी भी चीज में इख्तिलाफ हो तो हमारे लिए क्या हुक्म है कि उसका जो मामला है वो अल्लाह के सुपुर्द करना है, अल्लाह की तरफ लौटाना है। ये हमें सूरा, मैं आपके सामने उसका तर्जमा रखती हूँ, सिर्फ तर्जमा। ये सूरत अन-निसा आयत नंबर 59 है जी। सूरत अन-निसा। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह का हुक्म मानो और रसूल का हुक्म मानो, और उनका भी जो तुम में से हुक्म देने वाले हैं। अब ये इनकी अपनी तफसीर है। हुक्म देने वाले भी दो तरह के होते हैं, दीन का, और दूसरा जो हुकूमत में होते हैं, जो उनका इम्प्लीमेंट करते हैं उस चीज को। अच्छा, फिर अगर तुम किसी चीज में झगड़ पड़ो तो उसे अल्लाह और रसूल की तरफ लौटाओ, अगर तुम अल्लाह और यौम आखिर पर ईमान रखते हो। ये बेहतर है और अंजाम के लिहाज से ज्यादा। ठीक है, तो ये उस आयत को ज़हन में रखते हुए, जब भी इख्तिलाफ हो किसी भी चीज में, किसी भी चीज, जिस चीज में, जिस जिस चीज में, हुक्म क्या है हमारे लिए, उसे कुरान और सुन्नत की रोशनी में अल्लाह ताला की तरफ लौटाना है। सुन्नत भी जाहिर है, जब अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि रसूल की इताअत करो, रसूल की इत्तिबा करो, तो फिर हम ये अल्लाह ताला के हुक्म को ज़हन में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए कुरान और सुन्नत को फॉलो करेंगे। और ये जो इख्तिलाफ है, इसका जो अल्लाह ताला की तरफ हमने फैसला लौटाना है, अल्लाह ताला के देखना है कि अल्लाह ताला का क्या हुक्म है, शरीयत जो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक है वो क्या कहती है। ये इख्तिलाफ का जो फैसला है, ये दुनिया में भी कुरान मजीद करेगा अल्लाह ताला का ही, आप समझ लें कि अल्लाह ताला का ही वो कलाम है कुरान और सुन्नत। और आखिरत में भी अल्लाह ताला बहुत सारे जो तनाज़े इख्तलाफात हैं वो सारे आखिरत में क्लियर हो जाएंगे, अल्लाह ताला उनका फैसला फरमा। अच्छा, आगे कहाँ थी मैं? ये बिल्कुल ठीक बता के गई। फी ही में जो हा की जमीर है ना, ये मिन शैइन, अब यूं समझ लें ये हा की जमीर मारफा है, इसके बाद ये जार मजरूर, ये इसके लिए हाल बन रहे। नहीं समझ आती कोई बात, जो नई बहनें हैं, इसको भी आप चलें मुतल्लिक कर लें, बस आपने बात पे गौर करनी है। बात क्या है? वमख्तलफ्तुम फीही मिन शै, और जो तुमने इख्तिलाफ किया जिसमें, मिन शैइन किसी भी चीज में। अब चूंकि ये माँ शर्तिया है, और तो कोशिश करनी चाहिए कि शर्त वाले का मुस्तकबिल या हाल में तर्जमा करें। और जिस चीज में भी तुम इख्तिलाफ करो या करोगे, किसी भी चीज में तुम इख्तिलाफ करो, और तुम पहले ले आए, फाइल को पहले ले आए, तुम किसी भी चीज में इख्तिलाफ करो, तुम जिस चीज में भी इख्तिलाफ करो, तुम जिस जिस चीज में भी इख्तिलाफ करो, तुम जिस किसी चीज में भी इख्तिलाफ करो, ये सब अल्फाज मौजू हैं इसके लिए, जो इस तरह से याद है। सिंपल मैंने आपके सामने रखा है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया कि यहाँ की जमीर माँ का क्या ताल्लुक है, कुछ भी नहीं, बस सिंपल करके इनको मुतल्लिक, ये वाला जो जुमला फेली है ना, इख्तलाफ तुम, फेल अपने फाइल और मुतल्लिक से मिलकर इसको शर्त बना ले। इसको अगर आप हा जमीर के लिए हाल बनाते हैं तो जाहिर है फिर हा जमीर, ये जुलहाल और ये हाल मिलकर एक ही चीज हो गई, तो लिहाजा आप इसको ही बस बोलेंगे, तो ये जार मजरूर मुतल्लिक हो गया। तो एक तलफ तुम फेल अपने फाइल और मुतल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया होकर शर्त। अब ये जवाब शर्त। फा हुक्मुहू इलल्लाह, फा जजाइया, फा राबता, हुक्मुहू वो मुब्तदा बताया उन्होंने, बिल्कुल ठीक है। इलल्लाह ही खबर कर लें, खबर कई तरह से आ सकती है, जुमला भी हो सकती है, शिबू जुमला भी, मुफरद और मुरक्कब भी, तो ये जार मजरूर शिबू जुमला कहलाता है। जार मजरूर खबर बन सकते हैं। वैसे मैंने कई दफा आपको बताया कि जार मजरूर अदरवाइज हमेशा, ऑलवेज किसी ना किसी के मुतल्लिक होते हैं। अब ये यहाँ पर एक चीज के मुतल्लिक थे, वो चीज हुक्म की खबर थी। अब वो नहीं है तो बस हम नहीं ढूंढेंगे, हम नहीं कोई उसकी जगह लेंगे। वैसे प्रॉपर तरकीब की जाती है, लेकिन हमारी इस क्लास में इस तरह डिस्कस नहीं किया जाता। ये मुब्तदा खबर जुमला इसमिया होकर ये जवाब शर्त। अब आप चाहें तो माँ शर्तिया को मुब्तदा बना दें, ये शर्त
ये जवाब शर्त दोनों मिलकर उसकी खबर बना दे। और भी तरीके हैं तरकीब के, मैंने सबसे सिंपल रखा, चाहे कुछ भी ना बनाए, नहीं दिल कर रहा, नहीं याद आ रहा, नहीं समझ आ रही, बिगिनर है, छोड़ दे, तर्जमा करे। और तुम जिस जिस चीज में, जिस किसी चीज में भी इख्तलाफ करो या करोगे, तो उसका जो हुक्म है, उसका मामला इल्लल्लाहि, अल्लाह के, अल्लाह की तरफ है, अल्लाह के सुपुर्द है। ठीक है, यानी कि हमने कुरान और सुन्नत की तरफ लौटाना। ये हो गया, आगे चलते हैं। जालिकुम, ये जालिका ही है। ये जो जालिका, जालिकुमा, जालिकुम, ये जो सामने मेरे अगर एक शख्स है तो उसको मैं जालिका कह दूंगी, दो है तो जालिकुमा, ज्यादा है तो जालिकुम। चीज जालिका ही है, दूर का इशारा है, वाहिद का। तर्जुमा वो है, आप चाहे वो के साथ करें, और आपको पता है कि बाज दफा करीब की चीज का दूर में और दूर का करीब में एक दूसरे के माना में भी इस्तेमाल हो जाता है। और बाज दफा करीब की चीज का लिए दूर का इशारा, बात अभी हम करीब की कर रहे हैं तो, लेकिन वो उसमें दूर का इशारा ले आते हैं, उसकी ताजीम, उसकी इम्पोर्टेंस शो करने के लिए। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए, मैं कुछ आपके सामने दो तीन तरह से ये रखना चाहूंगी, जरा तवज्जो आपकी चाहिए होगी, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल सी बेसिक बातें आपसे करूंगी। जालिकुम को अगर आप कहते हैं कि ये इशारा है, आप चाहे तो अल्लाह लफ्ज जलाला को मुशारुन इलैह बनाकर, इशारा मुशारुन इलैह, और बाज जैसे इसको मुशारुन इलैह नहीं कहते, बाज बेसिक कोर्सेज में भी इनको बदल कहते हैं। खैर, आपने अगर इशारा और मुशारुन इलैह पढ़ा हुआ, तो ये इशारा, ये मुशारुन इलैह, ये दोनों मिलकर मुब्तदा, और रब्बी, रब और याए मुतकल्लिम, ये खबर। एक तरकीब इस तरह कर लेते हैं, अब इसका तर्जुमे पे क्या असर पड़ेगा। जालिकुमुल्लाह, इशारा मुशारुन इलैह, वो अल्लाह, खबर रब्बी, मेरा रब है। अब अगर आप यूं करते हैं तो सिर्फ जालिकुम को आप मुब्तदा बना लेते हैं, अल्लाह लफ्ज जलाला को खबर बना लेते हैं, और इस वाले को इसके लिए आप बदल बना लेते हैं। अब कैसे तर्जमा बनेगा। जालिकुमुल्लाह असल में तो यही है ना, रब्बी को छोड़ दे एक सेकंड के लिए, ये मुब्तदा और खबर, वो अल्लाह है, और चूंकि अल्लाह लफ्ज जलाला मारफा है, खबर मारफा है, तो हसर पैदा होगा, वो ही अल्लाह है। ठीक है, रब्बी, जो मेरा रब है। अगर मैं बदल बना रही, बदल का और हाल का तर्जमा जो के साथ किया जाता है। और अगर मैं इसको भी एक खबर बना रही हूँ, इसको भी एक खबर बना रही हूँ, अब कैसे तर्जमा करूंगी। वो ही अल्लाह है, मेरा रब है। क्योंकि जुमला इसमिया करते हुए हमने है लगाना होता है। जब मैंने इनको इशारा मुशारुन इलैह बनाया, मैंने है नहीं लगाया था, मैंने कहा था वो अल्लाह। ठीक है, चले एक दफा फिर आपके सामने रख देती हूँ, कल अगर इंशाल्लाह ताला मुझे कल परसों मौका मिलता है, मैं इसकी एनालिसिस करते हुए ये पॉइंट दोबारा आपके सामने रख दूंगी। तर्जुमा करने का पॉइंट है, अगर मैं जालिकुम और अल्लाह लफ्ज जलाला इनको इशारा मुशारुन इलैह बनाती हूँ और रब्बी को खबर बनाती हूँ, तो तर्जुमा होगा वो अल्लाह मेरा रब है। अगर मैं जालिकुम को तो मुब्तदा ही रहने देती हूँ, लेकिन अल्लाह को अब खबर बना देती हूँ और रब्बी को इसका बदल, अब तर्जुमा होगा वो अल्लाह, वो ही अल्लाह है, क्योंकि अब ये खबर मारफा आ रही है ना, जो मेरा रब है, कि जो मेरा रब है, इनकी ये इसका बदल है। आप चाहे दो दफा है ना लगाए, आप यूं भी कर सकती है, वो ही अल्लाह जो मेरा रब है। ज्यादातर आज देखेंगे हाफिज अब्दुल सलाम साहब ने इसी तरह तर्जमा किया, उन्होंने वो अल्लाह नहीं, उन्होंने मेरा ख्याल है उस तरह किया, उन्होंने इसको इशारा मुशारा दिया। चलिए, जब उनका तर्जुमा सामने आएगा तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन ये कम अज कम तीन तरह से इसका तर्जुमा आता है। तो इसमें से जो मुश्किल लग रहा है छोड़ दे, जो आसान लग रहा है वो पिक कर ले, हम हाफिज अब्दुल सलाम साहब वाला फाइनल कर लेंगे। तीसरा एक और भी है, अगर आप इसको मुब्तदा बनाती हैं, इसको भी खबर, इसको भी खबर, अब इसको आपने अल्लाह का बदल नहीं बनाया, वो अल्लाह है, मेरा रब है, दोनों में है लगा ले, और चूंकि ये मारफा खबर है तो वो ही अल्लाह है, मेरा रब है। चले,
ये मैंने कोशिश की है, इसमें से कुछ समझ आ जाए ठीक है, ना आई तो कोई बात नहीं, कम से कम आपको इतना आइडिया हो जाएगा। अगर मैं किसी चीज को खबर बना रही हूँ तो उसका तर्जुमा कैसे करूंगी, अगर मैं किसी चीज को जैसे इशारा मुशारुन इलैह बना रही हूँ तो कैसे करूंगी, बदल बना रही हूँ तो कैसे करूंगी। ये छोटे से इस जुमले में आपको बहुत सारी ग्रामर और उसका तर्जुमा करना सिखा रहा है। मैं एक दफा फिर आपके सामने रखती हूँ, अगर कहीं आपका जहन इधर उधर भटका, आपने नहीं गौर किया, एक दफा फिर सुन लीजिए, क्योंकि हर दफा बार बार मौका नहीं होता और ये अक्सर तर्जुमा करने में हमें दिक्कत पेश आती है। जालिकुमुल्लाहु, अगर मैं इसको इशारा और इसको मुशारिन इलैह दोनों को मिलाकर इन दोनों को मुब्तदा बनाती हूँ और रब्बी को खबर बनाती हूँ, तो तर्जुमा होगा वो अल्लाह मेरा रब है। अब अगर मैं इसको मुब्तदा बनाती हूँ, अल्लाह लफ्ज इनको एक खबर, बस एक ही खबर बना रही हूँ, इस रब्बी को अल्लाह लफ्ज जलाला का बदल बना रही हूँ। अब बनेगा, और अब मैं तर्जमा, क्योंकि ये खबर मार्फा है तो ही के साथ करूंगी, ठीक है, वो तो आना ही आना है। अब इस दफा लेकिन आपने बाकी पे पैटर्न पे गौर करना है। वो अल्लाह, वही अल्लाह है मेरा रब, जो मेरा रब है। अब दो दफा है ना लगाए, वही अल्लाह मेरा रब है, या वही अल्लाह है जो मेरा रब है, अब यूं कर सकती है, क्योंकि जो आता है ना इसमें हाल में भी आ सकता है और बदल में भी। वही अल्लाह है जो मेरा रब है, लेकिन ये तर्जमा कम किया गया, या पहले वाला सबसे ज्यादा किया गया या ये आखिरी वाला, इसको भी कर सकते हो। अब इसको मुब्तदा ही रहने दें, इनको दो खबरें बना, वो ही अल्लाह है मेरा रब है, दोनों में चाहे दो दफा आप है लगा सकती हैं, सिर्फ ये कवायद को उसके मुताबिक चलने के लिए, वरना आपको पता है उर्दू में दो दफा इस तरह है लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम नहीं लगाते हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया, तो अब आपके पास दो तरीके हैं, आप या तो यूं कर लें वो अल्लाह मेरा रब है, ठीक है? वही अल्लाह जो मेरा रब है, या वही अल्लाह मेरा रब है। तो अब आपको ये ज़हन में आना चाहिए कि किसने जो तर्जमा किया वो किस तरह किया होगा, जिसने जो लगाया है उसने इसको बदल बना लिया होगा, जिसने और बाकी तरह से किया इसको, जिसने वो अल्लाह किया है उसने इसको मुब्तदा मिलाकर बनाया है, और जिसने वो ही अल्लाह है मैं जो मेरा रब है वगैरह ये कोई इस तरह किया हुआ है, उसने अल्लाह को भी खबर बनाया है। बस इतनी सी बात है। चले समझ जितनी आगे ठीक है, नहीं आई तो कोई बात नहीं, परेशान ना हो, सिर्फ आइडिया देना। बात दफा जरूरी नहीं कि किसी क्लास में पूरी पूरी बात समझ आ जाए, आइडिया ले लें कि जी इस तरह से होता है, मैं ये करूंगी तो ये है, मैं इस तरह से करूंगी तो इस तरह से है। अब वो जो सूरतुल बकरा की जो दूसरी आयत है, जालिकल किताबु ला रईबा फी, उसमें जालिकल किताब को अगर आप बनाते हैं इशारा मुशारुन इलैह तो आप कहेंगे ये किताब, इसमें कोई शक नहीं। और अगर आप जालिकल किताब को मुब्तदा खबर बनाते हैं तो आप कहेंगे ये अल किताब है, जिसमें कोई शक नहीं, जागे जो भी है। तो ये फर्क पड़ता है तर्जमा करने में। आपने है जरूर लगाना है, अगर आप मुब्तदा खबर बना रही हैं, जुमला इसमें बना रही हैं तो है मस्ट है। और अगर नहीं बना रही है तो फिर नहीं लेकर आना आपने। अलैहि तवक्कल तो ये है जो जुमला फेलिया, वाओ काफ लाम तफाउल बाब है, और इसमें ये जो ता जमीर है ना ये पेश वाली, ये इसका फाइल है, या अना आप पढ़ती है तो वो कर ले। ये जार मजरूर मुकद्दम हो गया, तो ये हसर पैदा हो गया, उसी पर मैंने भरोसा किया, एतमाद किया, तवक्कुल किया। अब यह चीज देखिएगा, ये माजी में आ रहा है और ये मुदारे में आ रहा है। तो ये अल्लाह ताला की पर ये जो हमने एतमाद करना है ना, ये अल्लाह ताला ने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक पे कहलवाया है। ये हम सबके लिए है, तवक्कुल, और ये जो अल्लाह की तरफ रुजू करना, ये यहाँ पर माजी है, यहाँ पर मुदारे है। तो ये एक इंसान को पहले करते भी रहना चाहिए, जो मैंने किया है और जो मैं कर रहा हूँ और जो मैं करूंगा, ये सब कुछ हर जमाने में होना चाहिए हमारे, ठीक है। इसमें हमेशगी है, क्योंकि हर जमाने को कवर कर रहा है। वैसे ही जुमला फेल ही है, आमतौर पे हमेशगी इस तरह से जुमला इसमिया में मिलेगी आपको दवाम, लेकिन यहाँ पे माजी भी है मुदारे भी है। तो हमें क्या करना है, तवक्कुल भी करना है, करते रहना है, आज भी करना है कल भी करना है, रुजू भी आज भी करना है कल भी करना है, हर जमाने में। और जो माजी होता है ना, थोड़ा इसका ये पता चलता है कि ये चीज
इस्तेहकाम इसमें आ जाता है, पुख्तगी आ जाती है, अब पक्का है ये, मैंने किया, सिर्फ अल्लाह पर ही। अच्छा जी, अलैहि तवक्कलतु, सिर्फ उसी पर मैंने तवक्कुल किया, मैंने भरोसा किया, मैंने एतमाद किया। व इलैहि उनीब, और ये फिर वो हो रहा है, इससे पहले आ रहा है। ये उनीब की स्लाइड अभी आपसे शेयर करती हूँ। व इलैहि, और सिर्फ उसी की तरफ मैं रुजू करता हूँ। ठीक है, तो अब ये मुदारे है, या करूंगा, दोनों तरह से ठीक है। तो हमने हर जमाने को इसमें कवर किया गया है। इसकी स्लाइड देख लेते हैं, फिर हाफिज अब्दुल सलाम साहब का तर्जमा देख लेते हैं। ये नून वाव बा है। देखिए ये जो वाव और या होती है ना, ये थोड़ा बहुत हो सकता है डिक्शनरीज में इनका वाव और या आपस में रूट लेटर्स कहीं कोई मिले, कहीं कोई मिले। और जो आखिर में वाव और या आते हैं, वो अक्सर एक दूसरे में बदल भी जाती है। अक्सर जो वाव है वो या में बदल जाती है, तो ये फिर डिक्शनरी से हमें हेल्प लेनी पड़ती है। तो ये भी हो सकता है डिक्शनरी में भी मुख्तलिफ हो, लेकिन चूंकि हम अपनी डिक्शनरी को फॉलो कर रहे हैं, इसके अलावा मैं एक दो और भी डिक्शनरी देख कर आती हूँ अक्सर, जब भी मुझे मौका मिले। तो ये नून वाव बा ही है, इसको देख लेते हैं। बाबे इफ़ाल से अफ अला युफिलु पे पुट करें, अन वाबा युन विबू। यहाँ पर बाबे, ये जो है ना, इसे क्या बोलते हैं, नून वाव बा को इसे बोलते हैं अजवफ। अजवफ वो अफाल होते हैं जिनके आइन कलिमा वाव या होता है, गैर सही अफाल में से। तो अफाला युफिलु पे पुट करें, अन वाबा युन विबू, यहाँ तक तो ठीक है। अब अजवफ के कुछ कवायद है, वो आपको आने चाहिए। पहला कायदा ये होगा कि ये जो बीच में वाओ या आती है, ये खुद भी मुतहर्रिक है, इससे पहले वाला भी मुतहर्रिक है और जबर है उसमें, या मुतहर्रिक है, तो ये अलिफ में बदल जाएगी। ये पहला कायदा होता है। दूसरा कायदा ये है कि ये खुद तो मुतहर्रिक है, लेकिन इससे पहले वाला मुतहर्रिक नहीं है। अब क्या करना है, जैसे ये है अनवाबा, अब वाओ तो मुतहर्रिक है, तो उससे पहले नून साकिन है। अब ये वाओ अगर इसकी जगह या होती, वो भी, यहाँ मैं सिर्फ वाओ की बात कर रही हूँ, ये अपनी हरकत नून को दे देगा, और जो हरकत देगा वाओ, जो हरकत देगी उसके मुताबिक अगर जबर देगी तो वाओ अलिफ में बदल जाएगी, जेर देगी पीछे या में बदल जाएगी, पेश देगी तो वाओ में बदल जाएगी। अब यहाँ पे अनवाबा में ये जेर अपनी जबर नून को दे देगी, ये खुद जबर दी है ना, अलिफ में बदल जाएगी, तो अनाबा। युनवीबू में वाओ ने पीछे अपने जेर दी है, तो खुद ये या में बदल जाएगी, यूनीब। और ये इससे ये 13वां सीगा उनीबू, मैं रुजू करता हूँ। और अल्लाह ताला का एक नाम है ना, ये जो होता है मुनीब, ठीक है। और नहीं, मुनीब तो बल्कि ये होता है कि ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी सिफत कुरान मजीद में आई है। इसम फाइल, अच्छा चलिए इससे फाइल नहीं बताती, फिर आपको मुझे ये इस पे से बताना पड़ेगा, मुतवज्जे होने वाला। बाकी मैं आपको बता दूं, ये जो नून वाव बा से बाबे इफाल में जो लफ्ज आता है ना, अनाबा यूनीबू, इसकी भी दो माना है मुख्तलिफ। मैंने एक माना आज सिर्फ बताया है, मुतवज्जे होना। और बाकी इसका एक और भी होता है, वो होता है किसी को नायब बनाना, कोई कायम काम मुकर्रर करना, वो जब कभी आएगा तो देख लेंगे। अब पता कैसे चलेगा कि इसका यहाँ पर नायब बनाना नहीं है, मुतवज्जे होना है? तो एक तो बहुत बड़ा इसका ये उन्होंने निकाला हुआ है कि इसके साथ इलही इला आएगा, इला का सिला। मैं दोबारा आयत मुबारक आपके सामने रखती हूँ, आप देखिएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये बहुत दिलचस्प होते हैं, याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये देखिए जी, मैंने आपके सामने इसको खोला, इस लफ्ज को कैसे बना, किस इसके रूट वर्ड्स क्या है, इसके हरूफ मादा क्या है, किस बाब से आया है, ये कौन सा सीगा है, सारा खोल दिया आपके सामने। और ये इसके दो माना में इस्तेमाल हुआ है कुरान मजीद में, तो यहाँ पे किस माना में हुआ है? तो जब इसके साथ इला का सिला आए ना, उसका मतलब होता है किसी की तरफ तवज्जो करना। ये ना होता तो कुछ और होता। चले ठीक हो गया, अब देखते हैं जी हाफिज अब्दुल सलाम साहब ने इसका तर्जुमा कैसे किया है। थोड़ा बहुत एक कुछ पॉइंट्स मैं वहां भी शेयर कर देती हूँ। जिन बहनों ने लेट ज्वाइन किया है, रिकॉर्डिंग जरूर सुनिएगा, मैंने माँ की कुछ अकसाम भी शेयर की हैं। कोशिश किया कीजिए, वक्त पे आया कीजिए, कोशिश किया कीजिए। अगर आप वाकई दिलचस्पी रखती हैं ना, सीखना चाहती हैं, तो उस्ताद से पहले मौजूद रहा करें। और हम तो इंतजार किया करते थे कब क्लास शुरू होगी, पहले बैठे होते थे।
तो फर्क पड़ता है। ये जो एटीट्यूड होता है ना स्टूडेंट का, ये टीचर की तरफ नहीं है, ये आपका इल्म से मोहब्बत की तरफ है। जिन्हें शौक होता है ना वो पहले से इंतजार कर रहे होते हैं। तो ठीक है, कभी हो भी जाते हैं लेट, हम सब कभी ना कभी। लेकिन बाकी इल्म हासिल करना है तो वक्त की पाबंदी, डिसिप्लिन, रेगुलर रहना, ये चीजें आपको कहीं से कहीं ले जाएंगी। आपको एक आम से खास स्टूडेंट बना देंगे, स्टूडेंट से इंशाल्लाह ताला टीचर बना देंगे, उससे भी आगे के दर्जात इंशाल्लाह ताला। लेकिन ये कभी आ गए कभी नहीं आए, कभी आधा घंटा बाद आ गए, कभी सुन लिया, जहां से सुना कुछ पता नहीं क्या बात हो रही है, कौन सी सूरत की कौन सी आयत है, और फिर वो आपकी दिलचस्पी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, फिर आपको लगेगा ये बहुत मुश्किल क्लास है। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आप वक्त पर आए और बाकायदगी से कोई क्लास ना मिस करें, हफ्ते में एक ही क्लास है इसकी। और एराबुल कुरान, ये तो बहुत अल्लाह ताला की तौफीक से अगर देखा जाए तो तमाम उलूम में से अरबिक ग्रामर थोड़ा मेहनत वाला, और मुश्किल तो नहीं मुझे कहना चाहिए, लेकिन मेहनत वाला है। बहुत मेहनत की करके हम बेसिक करते हैं, उसके बाद हम एराबुल कुरान की तरफ आते हैं, तो इसकी कदर कीजिए। इसको आप अगर अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुंचाया है तो इसको फिर थोड़ा मेहनत कीजिए, वक्त दीजिए, सीखिए। और अब तो हमने सिर्फ एक या दो आयतें डिस्कस करते हैं, और उनका भी मैं कोशिश करती हूँ कि अगले दिन कोई ना कोई एनालिसिस ग्रुप में शेयर करूँ। तो ये अब आपका रवैया इल्म की तरफ जैसा होगा वैसा ही आपको मिलेगा। देखिए, ये नहीं हो सकता कि आपने थोड़ी दिलचस्पी कम दिखाई है, थोड़ी सुस्ती दिखाई, थोड़ी गफलत दिखाई, अल्लाह ताला पर किसी का एहसान नहीं है। जैसा हमारा रवैया होगा अल्लाह ताला वैसा ही हमें देंगे। तो अगर हम सुस्ती कर रहे हैं, गफलत कर रहे हैं, या बिल्कुल ही छोड़ने वाले हैं, या नहीं दिलचस्पी ले रहे हैं, अल्लाह ताला को भी कोई परवाह नहीं है। वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी दिलचस्पी कम से कम होती है, बिल्कुल आप ग्रुप छोड़ जाएंगे और आप इसको लेबल लगा देंगे ये बहुत मुश्किल है। हालांकि कोई मुश्किल नहीं है। मेरी इस क्लास में 60-70+ ईयर्स की आंटियां भी हैं जो माशाल्लाह सुनाती हैं या नहीं सुनाती, वो रेगुलरली क्लास जरूर अटेंड करती हैं, या उनकी रिकॉर्डिंग सुनती हैं, और वो सारा पढ़ती हैं, नोट्स भी बनाती हैं, टेस्ट भी देती हैं माशाल्लाह। तो ये एज फैक्टर भी मैटर नहीं करता। हेल्थ की बात है तो मेरी बहुत सारी स्टूडेंट, मैं पहले भी जिक्र कर चुकी, उनको बार बार मैं इसलिए मिसाल के तौर पर पेश करती हूँ कि ये अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डाला, वो वाकई काबिल मिसाल है। रेहाना जी हैं, और भी स्टूडेंट हैं जो कैंसर के बावजूद उन्होंने कोई क्लास मिस नहीं करती थी। साथ ट्रीटमेंट चल रही होती थी, साथ वो क्लास ले रही होती थी। अब आप देख लें उनका रवैया और हमारा रवैया, तो कितना फर्क है ना। तो अल्लाह ताला किसे नवाजेंगे, किसे देंगे? अल्लाह ताला उसे ही देंगे ना जिसमें शौक है, तलब है, तड़प है, जिसे कदर ही नहीं है, जो घूमते फिरते चक्कर लगा लिया, थोड़ा सा ऑनलाइन होके चेक कर लिया, थोड़ा सुन लिया, थोड़ा छोड़ दिया, कभी आगे कभी नहीं। अल्लाह ताला को भी परवाह नहीं है, याद रखिएगा। ये आप, हम कोई चीज अगर आप किसी को देते हैं, आपकी छोटी सी चीज अगर आप किसी को देना चाहें, आपको अगर कोई पेन पसंद है, मैं अपना पेन भी उस शख्स को दूंगी, अपने बच्चों में से भी उसको दूंगी, और अपने फर्स्ट करें स्टूडेंट्स में से भी उसे दूंगी जो कि मुझे लगता है इल्म से मोहब्बत करता है। ठीक है। और मैं उस नाकदरे को कभी नहीं दूंगी जो चीजों को तोड़ता है, फेंक देता है, भूल जाता है। तो कहाँ दीन का इल्म, कहाँ ये सारा कुरान मजीद का इल्म। तो ये कदरदानों को दिया जाता है, इनमें खुला सबके लिए है, दरवाजे सबके लिए खुले। देखिए, मैं कोई नाराज नहीं हो रही हूँ, मैं आप लोगों के अंदर मोहब्बत और शौक पैदा करना चाहती हूँ। मैं कभी नहीं डांटती हूँ, मैं कभी नहीं नाराज होती। शायद कभी एक दफा हुई होंगी, बाद में मुझे लगा कोई फायदा नहीं, मुझे अपना आप पे अच्छा नहीं लगा, कि कोई जरूरत नहीं है। दीन का काम जितनी मोहब्बत से किया जाए, जितनी मोटिवेशन से किया जाए, उतना ही अच्छा होता है। तो मेरा तो ये है, मैंने तो सोचा हुआ है कि एक स्टूडेंट भी नहीं आएगी ना, मैं इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की बरकत से मैं लब्बैक कहूंगी, मैं हाजिर होंगी। मैं वो 1 घंटा रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल दूं, सुनना है सुने, किसने ना सुना ना सुने, अल्लाह ताला के सामने मेरी हाजिरी लगनी चाहिए। अब आप देख लें कि आपने क्या चाहिए, आपको कहाँ जाना है, क्या आपका मिशन है, क्या गोल है, कहाँ जाना है आपको? क्या यहीं पे भटकते घूमते रहना है, और जो ग्रामर सीखी है बेसिक उसे भी भूल जाना है और निकल जाना है इस ग्रुप से? या कुछ करने का इरादा रखती है तो वक्त पर तशरीफ लाइए, उस्ताद से पहले तशरीफ लाइए, नोट्स बनाइए, पढ़ के आइए, आयात को देख कर आइए, दिलचस्पी लीजिए। तो देखिएगा अल्लाह ताला आपको कैसे नवाजते हैं इंशाल्लाह ताला। ये ना सोचिएगा मैं डांट नहीं रही हूँ, मैं अपने बच्चों को भी कभी नहीं डांटती, बहुत कम। मैं चाहती हूँ चीजों की मोहब्बत पैदा की जाए, और दीन और कुरान मजीद तो ऐसी चीज है, मेरा दिल चाहता है कि
یا اللہ जितनी मुझे इससे एक इश्क हो गया है, मेरा दिल नहीं लगता है इसके बगैर, अल्हम्दुलिल्लाह ये, और मेरी भी तड़प बढ़ाएं, मेरे स्टूडेंट्स की भी बढ़ाएं, इतनी मोहब्बत हो जाए कि हमारा दिल ना लगे इसके बगैर, कोई दिन छोड़े, कुछ घंटे इसके बगैर ना गुजरे। मैं तो उदास हो जाती हूँ अगर चंद घंटे मुझे किसी काम से जाना पड़े, कोई और मसरूफियत हो जाए, और मैंने कुरान पाक के किसी ग्रुप में किसी तरह मैंने कुछ पढ़ा नहीं, कुछ पढ़ाया नहीं, तो मुझे तो लगता है मेरा वो घंटे पता नहीं जाया हो गए, कहाँ चलेगी मैं, बहुत जमाना हो गया मैंने कुरान को नहीं देखा। तो मोहब्बत पैदा कीजिए इससे। और बड़ी खुशकिस्मत है आप लोग, आप लोगों को अल्लाह ताला ने एराबुल कुरान जैसी चीज में चुना है। ठीक है, आप इतनी मेहनत करके आई हैं, इतना कोई छोटी चीज है अरबिक ग्रामर करना। कितनी बहनें हैं जो करना चाहती हैं, वो इतनी कोशिश करती हैं, वो कई बार शुरू करती हैं, लेकिन वो कर नहीं पाती हैं, फिर छोड़ देती हैं। आप कितनी लकी हैं माशाल्लाह, आप पे तो रश करती हैं लोग। आपका ये रवैया नहीं होना चाहिए, वक्त पे आया कीजिए, मेहनत करें। शुरू में जब ये स्टार्ट हुई है, पिछले महीने नई नई आप आई हैं, तो कितना शौक था, कितनी आपकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा थी, और मुझे मैसेज पे मैसेज आते थे, हमारी एनालिसिस हम करना चाह रही हैं, चेक करें। हालांकि मैंने कहा था कि मैं नहीं चेक कर सकती, मेरे पास तो वक्त का थोड़ा मसला है। मैंने अपनी पुरानी स्टूडेंट से पूछा, वो भी माशाल्लाह सब मसरूफ हो गई हैं, जो मेरी पुरानी स्टूडेंट थी और अभी भी हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह काबिले मिसाल है। वो जितनी वो मेहनत करती थी, अल्लाह ताला उनको एक नेक्स्ट लेवल पर ले गए हैं, वो अब पढ़ा रही हैं, उनके पास अब वक्त नहीं है कि वो ये चेक करें फिलहाल। तो अब आप आए ना उनकी जगह, आप मेहनत करें, आप उनकी जगह आए। अब मेरी तो पुरानी स्टूडेंट फारिग ही कोई नहीं है कि वो आपकी एक्टिविटी चेक करें। आप कोशिश करें, आपके लिए अब यही किया गया है कि ये फरजाना जी ने हमें आइडिया दिया कि आप जो नई स्टूडेंट हैं, तो आपको अब कोई टीचर टाइम नहीं दे पा रही, तो ऐसा करते हैं कि जो पुरानी दो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी, आप लोगों के लिए वक्त निकालती हैं अपनी मसरूफियात में से माशाल्लाह, शुबाना परवेज जी और ये फरी साहिबा, ये अपने बहुत कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर इन आयात का जो मैं एनालिसिस करवाती हूँ, इसका वो पूरी तरकीब करती हैं, पूरी नहवी तरकीब करके पहले मैं चेक करती हूँ, फिर वो उस ग्रुप में शेयर किया जाता है, ताकि आप अपनी जो नोट्स बना रही हैं, अपनी तरकीब कर रही हैं, आप मैच करें। ताकि हम हर एक का चेक करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम एक दो का चेक करके आपको लेकर चलते हैं। आप उसमें भी पता नहीं दिलचस्पी ले रही हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता आप एक्टिविटी कर रही है नहीं। टेस्ट दिया, वो भी बहुत थोड़ी स्टूडेंट्स ने दिया, तो मैंने आपको बता दिया मेरा गोल क्या है, मुझे नहीं फर्क पड़ता, कोई एक भी नहीं आएगी, मैं इंशाल्लाह ताला अल्लाह की तौफीक से, मेरा तो ये, मैं हाजिर होंगी। आगे जो अल्लाह ताला का हुक्म, आजमाइशें भी होती हैं, मसलहतें भी होती हैं, वो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। लेकिन ये कि छोटी मोटी बीमारी, छोटी मोटी चीज चले, मैं तो, मेरी तो आम बीमारी, आम मसले होते हैं, मसरूफियात होती हैं। मैंने रेहाना जी की मिसाल दी जिन्होंने कैंसर की ट्रीटमेंट के दौरान कोई क्लास नहीं छोड़ी। अब आप देख लें आप कहाँ खड़ी हैं। तो मेहनत करें, कोशिश करें, एराबुल कुरान जैसी चीज की नाकदरी ना कीजिए। इसका अभी आपको कदर नहीं है, अभी आपको पता नहीं है आप क्या पढ़ रही हैं, अभी आपको लगता है पता नहीं है, मैथ्स की तरह कुछ सॉल्व करते रहते हैं, कुछ बातें करते हैं, चले जाते हैं, किसको किसके मुतालिक बना रहे हैं। अगर आप कुछ महीने साल लगेंगी ना, लगाएंगी, जब आप तिलावत करेंगी ना, आपने जिन आयात का एनालिसिस नहीं भी किया होगा, वो खुद ब खुद वो लफ्ज उठते जाएंगे और एक दूसरे के साथ मुतल्लिक, फाइल, मफूल, मुब्तदा, खबर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बनती जाएगी, तर्जुमा बनता जाएगा। तर्जुमा सही आ गया तो तफसीर तो बहुत सारी आयत की वैसी समझ आ जाती। ठीक है, तो ये इन चीजों की कदर करें आप। चले जी, अब देखते हैं हाफिज अब्दुल सलाम साहब ने कैसे किया। और वो चीज जिसमें तुमने इख्तिलाफ किया, इन्होंने माजी में किया, कर सकते हैं वैसे, शर्त वाले का इख्तिलाफ करते हो या करो, कोई भी चीज हो, इन्होंने अमीन शेइन का दोबारा से अलग से किया। अब चाहे अलग से ना भी करें, तुम जिस जिस चीज में भी इख्तिलाफ करो, जिस किसी चीज में भी इख्तिलाफ करो, मैंने शॉर्ट कर दिया था, वो भी ठीक है, तो उसका फैसला, हुक्म हु हुक्म हु, तो उसका फैसला अल्लाह के सपुर्द है। इन्होंने सपुर्द किया, मैंने आपको कहा था अल्लाह की तरफ है, ठीक है, मैंने इल्लाह का सिंपल कर दिया। अब देखें, वही अल्लाह मेरा रब है। अब इन्होंने कहा वो ही अल्लाह मेरा रब है, तो इन्होंने ये इसको भी खबर बना लिया, इसको भी खबर बना लिया, क्योंकि खबर बनेगा अल्लाह लफ्ज जलाला, तभी वही का लफ्ज आएगा, क्योंकि अल्लाह लफ्ज जलाला खबर बना तो वो मारफा खबर बनी, तो हसर का मतलब आया। अगर इन्होंने वो किया होता ना, जालिकुम को मुब्तदा इशारा, अल्लाह लफ्ज जलाला को मुशारो ने लिया, तो इन्होंने कहना था वो अल्लाह मेरा रब है। इन्होंने उस तरह नहीं किया, ठीक है, वो भी ठीक है जो मैंने आपको बताया, इन्होंने किया है, इन्होंने दोनों को खबरें बना लिया।
اور इन्होंने कहा वही अल्लाह है, मेरा रब है, लेकिन 2 दफा है नहीं लगाया, वही अल्लाह मेरा रब है। अच्छा समझ आ जाए ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप जिस तरह भी करेंगे ये माशाल्लाह अल्लाह की तौफीक से ठीक ही हो जाएगा इंशाल्लाह। अब देखिए, उस ही पर मैंने भरोसा किया, क्योंकि अलैहि ही तवक्कल तो, अला अलैहि जार मजरूर को बाद में आना चाहिए, फेल के वो पहले आ गया, मुकद्दम हो गया, तो अब हसर पैदा हो उस ही पर, सिर्फ उसी पर। जार मुतल्लिक भी मुकद्दम हो सकता है फेल से, मफूल भी मुकद्दम हो सकता है, फाइल कभी मुकद्दम नहीं हो सकता, याद रखिएगा। अगर फाइल मुकद्दम हो गया ना, फिर वो जुमला फेलिया नहीं रहता, वो जुमला इसमिया बन जाता है, वो तो मुब्तदा बन गया। तो यहाँ पर हसर वैसे मैं आपको बता रही हूँ। अब आगे, और उस ही की तरफ मैं रुजू करता, ये माजी, ये हाल और मुस्तकबिल, करता हूँ करता रहूंगा, ये मैंने जमानों का वैसे जिक्र किया है कि ये 2 बातें हर इंसान को हमेशा हमेशगी के साथ अपने अंदर रखनी चाहिए अल्लाह ताला की तरफ। आए जी, अभी 15 मिनट हैं, तो सफिया बेटा मैं आपको बुलाती हूँ। और आज की जो दूसरी आयत है, आयत नंबर 11, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, इसका कीजिए। आयत सलाम। तिलावत करें थोड़ी सी इसकी। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह। फातिरुस समावाति वल अर्द जअल लकुम मिन अनफुसिकुम जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन व मिनल अनआमि अज़वाजा यज़रउकुम फीह लैस कमिस्लिही शैउन व हुवस समीउल बसीर। जी, और ऐसे स्टार्ट कीजिए। जी। फातिरुस समावाति वल अर्द, फातिरु जो है ये मुदाफ नासिब, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक पेश है। असमावाती जो है ये मुदाफ अलैहि है, लेकिन ये मातुफ अलैहि बन रहा है, और वो आतिफा है। अल अर्द जो है मातुफ है, मातुफ अलैहि और आतिफा और मातुफ मिलकर मुदाफ अलैहि बना, ये पूरा मिलकर मुब्तदा बना। सिस ये मुब्तदा बना रही है सारा, तो फिर खबर क्या होगी? खबर यहाँ महजूफ होगा। अच्छा चले, देखिए मैं आपको बताती हूँ। अभी जब हमें हाफिज अब्दुल सलाम साहब का तर्जुमा आपके सामने रखूंगी ना, तो उन्होंने शुरू में लिखा जी होगा वो, और ब्रैकेट में लिखा होगा, इसका मतलब है वो उन्होंने महजूफ माना है। तो यहाँ पर हम हुआ मुब्तदा, जो कि अल्लाह ताला की तरफ है, वो मुब्तदा, इसे खबर बना ले। अच्छा मैं एक आपको बात बताऊं, इसको कुछ भी नहीं उन्होंने बनाया किसी ने, ना मुब्तदा ना खबर, इसको पीछे लफ्ज जलाला की खबरें ही चली जा रही हैं, ये सारी, ये भी, लेकिन मैंने इतनी डिटेल में आज लेके नहीं गई हूँ कौन किसकी खबर है, बस सिंपल आप लोगों को तर्जमा करने में आसानी हो जाए। वरना पिछली वाली में किसी ने 3 खबरें बनाई, किसी ने इस तरह से कम ज्यादा करके, तो आप इसको यूं करें, हुआ हम यहाँ पे माजूफ मान लेते हैं। जी फातिरुस समावाती, ये आपने कहा फातिरुन होता है, पेश बता रही है कि मुदाफ है, ये इसका मुदाफ इलैह है। चाहे तो आप बहने यूं कर लें कि ये मातूफ अलैह, ये मातूफ, मातूफ अलैह अपने मातूफ से मिलकर मुदाफ इलैह। चाहे तो आप कह दें जी अस्समावात फातिरू के लिए मुदाफ इलैह है, वाव आतिफा है, अल अर्द मातूफ है, बस वो अंडरस्टूड है कि इस पर ही अतफ हो रहा है, जिसको जो आसान लगे तर्जुमा कर दे। जी, वो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है। शाबाश, देखिए पैदा करने के लिए कुरान मजीद में खालाका का लफ्ज भी आया, जाला का, बहुत सारे लफ्ज आया, सब में थोड़ा थोड़ा ना कहीं फर्क होता है। फातिर कहते हैं जो बिल्कुल अदम से वजूद में लाता है, कोई पहले चीज कुछ भी नहीं थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बता रही, बाकी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के नामों में इनको और खोला जाएगा। शाबाश, आसमानों और जमीन का, वो अगर हम वहां पे मान रहे हैं, वो हुआ। आसमानों और जमीन पैदा करने वाला, जी। ये फाइल के वजन पर है। शाबाश, आगे चले जी। जअला, जअला जो है यहाँ माजी है सिर्फ, इसका मादा जीम ऐन लाम है, और ये फतहा यफ्तहू से है सिर्फ, जअला यजअलू। और इसमें हुआ जो है फाइल, फाइल। जी। शाबाश शाबाश जी, मैं यही हुआ पूछने वाली थी, फाइल। तो फेल प्लेस फाइल हो गया से। लकुम जो है ला जो है जार हो गया, कुम जो है मजरूर हो गया, जार मजरूर मिलकर मुतालिके फेल हो गया से। यहाँ पर मिन फिर जार आ गया है। अंग फुसी जो ये मुदाफ हो गया, कुम जो है मुदाफ इलैहि,
मुदाफ मुदाफ इलैहि मिलकर ये मजरूर हुआ, जार मजरूर मिलकर ये हाल बनाएंगे ना सिस। किसका? सिस ये हाल जो है जारा में जो हुआ है ना सिस। जाला में जो हुआ है वो तो अल्लाह ताला की तरफ जा रहा है, मीन अनफुसिकुम उनका हाल कैसे हो सकता है? अच्छा, मैं दो नहीं तो बातें ये बता, मफूल का बनेगा। ये मफूल अगर है भी ना, तो मीन हरफु जर की वजह से आप मुतल्लिक ही बनाएंगे। देखिए आप इसको यूं बता। करें, जो नई स्टूडेंट है ना, वो तो इसको चाहे अभी अगर नहीं भी समझ आ रही, लेकिन इसको पता कि इसको इसके मुतालिक उसने बनाया, आप इसके सिंपल मुतालिक कर ले, चलो लाकुम को भी मुतालिक कर ले, जी मीन अनफुसिकुम की मुतालिक कर ले। लेकिन जो पुरानी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता रही हूँ, अजवाजन, अजवाजा क्या है? नकिरा। नकिरा के बाद जार मजरूर या जुमला आए वो उसके लिए सिफत बनता है। लेकिन नकिरा से पहले अगर जार मजरूर आ जाए तो वो उस नकिरा के लिए हाल बनता है, अगर किसी को याद रहे, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलें जी, ये भी मुतल्लिक कर लें, ये भी मुतल्लिक कर लें। लाम जारा का कायदा याद रखिए, लाम जारा जब जाहिर अस्मा के साथ आता है तो जेर लेकर आता है। लिल्लाही, ली जैदिन, जब जमायर के साथ आता है तो लाम जारा, लामे जारा जबर के साथ आता है। लकुम, लकुमा, लहुम, सिवाय याय मुतकल्लिम के, वो ली ही करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है जी, चलें इसको फिर आप, इसको चाहे मफूल भी आप बना दें। ठीक है, जी सिस। तो अगर फिर समझ आ गया तो ठीक है, आप करें तर्जुमा। जी सिस। और उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन्सों से जोड़े बनाए, जानों से। शाबाश, बिल्कुल। यहाँ पे अल्लाह ताला के मजीद एहसानात का जिक्र अब हो रहा है कि अल्लाह ताला ने मीन अनफुसिकुम, तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे नफ्सों से, यहाँ पे मुराद ली गई है तुम्हारी जिन्स में से। यानी कि अगर तुम इंसान हो तो तुम्हारे बीवी या तुम्हारा शोहर भी इंसान है। ये नहीं कि शोहर इंसान है, बीवी कोई जिन या किसी और नस्ल, किसी जिन्स में से है। तो चूंकि अपनी ही जिन्स में से जब कोई होता है लाइफ पार्टनर या कोई आपका साथी, तो आपको सुकून भी ज्यादा आप पाते हैं। तो और ये इसके बगैर जाहिर है, साथी के बगैर ये अधूरी है, आपको कोई चीज उतना मजा नहीं देती। अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में ये चीज रखी है। तो ये जोड़े जो हैं, ये इंसानों में भी है, ना सिर्फ इंसानों में, वैसे तो हर चीज में है। ये आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह कुरान मजीद में कि अल्लाह ताला की हर चीज जोड़ों की शक्ल में, हमें नहीं पता होता बाज दफा। शाबाश। वैसे तो जोज मियाँ के लिए बीवी, बीवी के लिए उसका शोहर होता है, जोज कहते हैं जोड़े को। तो लेकिन यहाँ पर मुराद आप ये कर सकते हैं कि मर्द और दोनों के लिए, कि तुम्हारी जिन्स में से जोड़े बनाए गए। तो चाहे तो सिर्फ मर्दों के लिए भी कर सकते हैं कि तुम्हारी जिन्स में से बीवियां बनाएगी, लेकिन दोनों के लिए कर लें। ठीक हो गया, आगे चलें जी। जी। वो जो है आतिफा है सिस, या मिन जार है, अल अनआम जो है मजरूर है, जार मजरूर मिलकर ये जो है इसको भी तो मुतालिक बनाएंगे सिस। ये इसके ऊपर ये मिन अनफुसिम पर ये मातुफ है, ये मातुफ होगा क्या? शाबाश। जिस तरह मीनल अनामी अजवाजा को जो कुछ आप बनाएंगी ना, जैसे जी अजवाजा को जुल्हाल बना ले, इसको हाल बना ले, तो ये जुल्हाल और हाल मिलकर इसके ऊपर अतफ हो जाएंगे, अनफुसिकुम जी को। ठीक है, मीन से जी शुरू हो रहा है ना, तो इस मीन से, मीन पे अतफ करें। मीन हर्फ का हर्फ पर अतफ होगा, फेल का फेल पर, इसम का इसम पर। तो मिनल अनआमी अजवाजा के लिए हाल बना ले। देखिए एक और छोटी सी बात याद रखें, अगर आपको ये कायदा नहीं भी याद रहता ना कि अजवा नकिरा के बाद में जार मजरूर या जुमला आए तो वो उसकी सिफत बनता है, लेकिन अगर वो पहले आ जाए तो उस नकिरा के लिए हाल बनता है। तो आप इतना याद रख लें, जब कभी जुल्हाल नकिरा होता है ना, तो वो भी मौखर कर दिया जाता है। और कुछ भी समझ नहीं आ रही तो चले फिलहाल नई स्टूडेंट्स यूं करें, मीन अनफुसिकुम अजवाजा, इसको मातूफ अलह बना दें, और मीनल अनामी अजवाजा, इसको इस पर अतफ कर दें। ठीक है, फिर जो आप मीन अनफुसिकुम को बनाएंगे, क्या बना रही हैं आप इसको? आप नई स्टूडेंट है तो मुतल्लिक कर रही है, तो बस ये इस दोनों मिलकर मुतल्लिक हो जाए। ठीक है, चले करें। जी सिस। तो यहाँ पर ये जो है ये मातुफ अले मातुफ मिलकर अब ये जो है मुतालिक मुतालिक बनाएंगे, वरना सिस आप मुतालिक के जी फेल आप बनाएंगे। अपनी आसानी के लिए, जी बिल्कुल आसानी यही है कि आप मुतल्लिक बना दें। जी नहीं, तमयीज ये इस तरह से नहीं है। बनाने को बनाई भी जा सकती है, तमयीज नहीं है। ठीक है, तमयीज थोड़ी और तरह की होती है किसी चीज में, कि उसने बनाया। और नहीं, जाला के साथ तमयीज ऐसा नहीं आती। ये मैं आपको ना इसको उर्दू में समझाना चाह रही हूँ कि असल में ये हाल ही है। ठीक है, कि जो जोड़े बनाए हैं ना, ये मफूल भी है।
جو جوڑے بنائے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ تمہاری جنس میں سے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ تمیز اس طرح سے نہیں ہے, یہ اس کا ترجمہ اس طرح سے نہیں بیٹھتا, یہ کلیئر ہے. کچھ فعل ہے ان کے ساتھ تمیز نہیں آئے گی, کچھ چیزیں ان کے ساتھ نہیں آئے گی, کچھ چیزیں ان کے ساتھ انڈرسٹوڈ ہے, جیسے گنتی کے ساتھ ضرور آئے گی, جیسے افعلا, یہ جو افعلو اس میں تفضیل ہے اس کے ساتھ آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تمیز کی طرف آپ نہ جائیں, یہ سمپل اس نے تمہارے لیے جوڑے بنائے, ان جوڑوں کا حال یہ ہے کہ وہ تمہارے اپنے اندر سے ہیں. اور اگر آپ کو کسی نئی اسٹوڈنٹ کو نہیں سمجھ آ رہی تو اس کو بھی متعلق کر دیں اور اس کو مفعول بھی ہی بنا دیں. ٹھیک ہے, چلیں جی ترجمہ کر دیں. اور چوپایوں سے بھی جوڑے اور ٹھیک ہے, مویشی اور یا چوپائے بھی آپ کہہ سکتے ہیں. شاباش, یہ جو انعام ہوتے ہیں نا, یہ مویشی جو عام طور پہ کیٹلز ہوتے ہیں اور جو ہم اکثر ہمارے گھروں میں یا فارم میں بھی ہوتے ہیں, لیکن اس میں گھوڑے نہیں شامل ہوتے ہیں, ان کے لیے الگ سے آتا ہے. شاباش, کریں ترجمہ کریں. جی, پھر یہاں سے کرنا صرف پہلے سے چلے شروع جعلہ سے سے کر کرو دیں. پھر. ہاں جالا سے کریں, کلیئر ہو جی جائے ہم سب کو. جی, اس نے تمہارے لیے تمہاری جنسوں سے جوڑے بنائے اور چوپایوں سے بھی جوڑے, مطلب یعنی بنائے شاباش شاباش, جی جی جی, دوبارہ چاہے بنائے نہ بھی کہیں, کیونکہ دیکھیں وہ بات انڈرسٹوڈ ہے, چاہے دوبارہ بھی کہہ لیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی, آگے چلیں. یزرعوکم, یہاں جو ہے یہ یزرعو جو ہے مضارع ہے صرف, اس کا مادہ ہے زال را حمزہ اور یہ فتحہ سے ہے صرف, زرع یزرعو, اور اس میں شاباش. با جو ہے فائل ہے صرف, فیل فائل ہو گیا, یہ کم جو ہے مفعول بھی, یہ مفعول لہو, ایک منٹ, مفعول مجھے بھی. آپ کی آواز کٹ گئی, مجھے بتائیں آپ نے فائل کیا بتایا, میں سمجھی اس نہیں. میں ہوا صرف ہوا ہے, شاباش شاباش. ٹھیک ہے جی, کم ضمیر کیا ہے جی یہاں پہ؟ جو ہے مفعول لہو, مفعول بھی صرف. مفعول بھی, بس مفعول بھی. ٹھیک ہے, وہ مفعول بھی ہوتی ہے جو کسی فعل کے بعد ساتھ لگی ہوتی ہے نا. جی, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی, آگے اور فی کو فی اس کے متعلق بنا دیں. چار مختلف فعل صرف, تو فعل فاعل فعل متعلق اپنے, ہاں کیا فاعل, بنا؟ یہ جو ہے اس کا اس کو کوئی بات نہیں, دیکھیے میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ جو دونوں آج کی آیات ہے نا, یہ جڑی ہوئی ہیں. بعض نے پچھلی آیت میں کچھ خبریں بنائی اور اس کو بھی اللہ لفظ جلالہ کی خبر بنا دیا, پھر جعل لکم سے لے کر یہاں تک بھی خبر بنا دیا, پھر اس کو ایک خبر بنا دیا. ٹھیک ہے, اس کو ایک اور خبر بنا دیا, اس کو اور خبر بنا دیا, اس طرح سے, بلکہ اس کو عطف چلے کر دیا. تو یہ بعض پورے نے خبر کیا بنائیں گے. کیا, جی, سب ہر جملے کو خبر بناتے جا رہے ہیں. اگر کسی کو نہیں یاد رہتا پچھلی آیت میں کیا تھا, آپ ہر جملے کو الگ الگ بنا دیں, کوئی بات نہیں. اور بعض نے کیا کیا, یہ جو یزرا حکم فی والا جملہ ہے نا, وہ پھیلاتا ہے تمہیں اس میں, اس کو یہ جو جالا کے اندر اللہ تعالیٰ ہے نا, یہ اس کا حال بھی بنایا اس جملے کو. لیکن بس آپ کو سمجھ آتی ہے تو ان سب کو پیچھے والے کے ساتھ آپ خبریں بناتی جائیں, نہیں تو الگ الگ جملے بناتے جائیں. بات کتنی کلیئر ہے, بات اللہ تعالیٰ کی ہی ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ کے احسانات کی, اللہ تعالیٰ کی قدرت کی. شاباش, ترجمہ کریں. یزرا حکم فی, تمہاری اس جوڑوں کی تدبیر سے افزائش کرتا ہے. ٹھیک ہے, زارا یزرا ہوتا ہے اگانا یا پھیلانا. یہاں پر اگانے کے معنی میں ہم نہیں لیں گے, پھیلانا زیادہ بہتر ہے. وہ پھیلاتا ہے تمہیں, یعنی کہ 2 سے 4, 4 سے 8, 8 سے بڑھتے جا رہے ہیں نا. فی ہی, اب یہ جو ہا یا ضمیر ہے, یا بکھیرتا ہے, بالکل سکتے سے بکھیرتا ہے. جی بکھیرتا بھی ہوتا ہے جیسے, لیکن ظاہر ہے وہ چیز بکھر جاتی ہے جب پھیلتی ہے. اب جو ذریت ہوتی ہے, جو نسل ہوتی ہے آگے چلتی ہے, ٹھیک ہے, تو جی وہ بھی تو ظاہر پھیلتی ہے, اور پھر اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں پھیلتا ہے, پھر بکھر جاتی ہیں ادھر ادھر. تو یہ دیکھیں, یہ جو ہا ضمیر ہے نا, یہ مفسرین نے اس کی بہت مختلف طرح سے تفسیر کی ہے. کسی نے کہا ہے کہ اس زمین میں تمہیں پھیلاتا ہے, کسی نے کہا کہ یہ جو تم بڑھتے جا رہے ہو اس معاملے میں تمہیں پھیلا رہا ہے. آپ اس کا سب سے آسان ہے کہ یہ اس کا حافظ عبدالسلام صاحب نے اس کا جہان کیا ہے, وہ تمہیں اس جہان میں پھیلا رہا ہے. ٹھیک ہے, یا یہ زیادہ کر رہا ہے. یہ سب سے آسان ہے, باقی بہت بہت مختلف طرح سے, لیکن نہ وقت ہے نہ اتنی کوئی ضرورت ہے فی الحال. چلے دوبارہ کریں ترجمہ. یزرا حکم فی, تمہاری اس جوڑوں کی تدبیر سے بکھیرتا ہے, یعنی پیدا کرتا ہے.
अच्छा, ये इस हाथ जमीर को जोड़ों के ये जो सिस्टम है ना, ये इसकी तरफ लेकर जा रही हैं। ये मुझे थोड़ा लग रहा है नई बहनों के लिए मुश्किल होगा। आज की आयत थोड़ी ट्रिकी है, लेकिन देखिए कब तक आप बेसिक वो छोटी छोटी आयत का वो जुमला इसमिया करती रहेंगी। जाहिर है अब आप बड़ी हो रही हैं सब माशाल्लाह, आपको खुश होना चाहिए जब कोई आयत थोड़ी ट्रिकी आती है, जिसमें कुछ नया सीखने को मिलता है। अब ये ना सोचे कि जी बस ये आसान आयत है यही तैयार करूंगी यही सुनाऊंगी। तो आप सब बहनें नई चीजों के लिए भी तैयार रहें। और कुरान मजीद तो ऐसा है कि अगर आज मैंने ये क्लास ली है ना इस आयत की, और जो बातें डिस्कस की हैं, अगर मैं 1,000 1,00,000 दफा आपकी इसी आयत की क्लास लूंगी, हर दफा मेरे पास भी बताने को नया होगा, मेरे अपने पास बताने के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ होगा, और आपके पास भी सीखने के लिए बहुत कुछ होगा। फिलहाल इसको मैं आपको सिंपल कर देती हूँ। यजराउकुम, यजराउ वो फैलाता है तुम सबको इसमें इस जहान में, बस सिंपल कर देगी। इसको कॉम्प्लिकेट आज नहीं करते मजीद, आगे चले जी। लईसा का मिस्ली ही शैउन, अल्लाह ताला के लिए बहुत प्यारी बात आ रही है जी, करें जरा। लैसा जो है फेले जामिद है सिस, इसका मुजारे नहीं होता, और ये नफी के लिए आता है सिस, और इसका इसम होता है, इस खबर होता है। लैसा जो है या फेले नाकिस है, इसका इसम जो है शैउन है, इसमु लैसा। और है काफ जो है हर पे। जी। जी, मैंने जी कहा सिस। ठीक है माशाल्लाह, शाबाश शाबाश, करें। कमिस लिखे तो काफ हरफेजर यानी तशबिया, यानी इसमें यहाँ पर काफ जो है तशबिया जो है जायदा के मानिंद आ रहा है यहाँ पर। ये मिसलिही जो है मुदाफ है, ही मुदाफ इलैही है, मुदाफ मुदाफ इलैही मिलकर ये मजरूर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये लफ्जन मजरूर है, लेकिन फिर नहीं, यहाँ पर लफ्जन नहीं, महलन मंसूब है, या लफ्जन लफ्जन मजरूर है। मजरूर है, जी। लफ्जों में मजरूर है, और महल किसका है? लईसा की मंसूब, खबर मंसूब है, का जो होती है। खबर शाबाश, लैसा हो रहा ठीक बता रही है, बिल्कुल ठीक बता रही है। तर्जुमा करें। है। जी जी। इसकी मिसाल कोई चीज नहीं है। इसकी मिसाल कोई चीज नहीं। ठीक है, इसकी मिसल, हाँ शाबाश, इसकी मिसल कोई चीज नहीं। यहाँ एक कोई चीज छोटा सा नहीं। पॉइंट सब बहनें सुन लीजिए। इस काफ को अगर आप हरफु तशबीह लें, तो ये पता है क्या बनेगा? उसकी मिसल यानी कि उसकी मिसाल की तरह कोई चीज नहीं है, जिसका मतलब उसकी मिसाल है, हो सकती है, ठीक है, इनकी उसकी मिसाल की मानिंद कोई चीज नहीं है। तो इसको इसलिए ज्यादातर उलमाए कराम ने इस काफ को हरफु जायदा लिया है, ये नहीं काउंट होगा। ये वैसे जो जायद हरूफ होते हैं उनका मतलब ये नहीं है कि वो एक्स्ट्रा होते हैं, मैंने आपको बहुत दफा इनके बारे में डिटेल बताई। यहाँ पर ये जार मजरूर अपना एक्ट करेगा, लेकिन ये मुतल्लिक वगैरह नहीं बनेगा, ग्रामेटिकल एनालिसिस करते हुए कुछ नहीं बनेगा ये। तो अब इसका तर्जमा होगा, आसानी के लिए बताती हूँ, नहीं है उसकी मिसल कोई चीज नहीं है, ठीक है। उसकी मिसल मानिंद, जी जी मानिंद भी आप कह सकते हैं। वैसे तो काफ हरफो, देखिए मिसल का इतना मानिंद नहीं होता, मिसल का आमतौर पे मिसाल का ज्यादा करते हैं, मानिंद का काफ के साथ ज्यादा होता है। तो मानिंद तरह, तो उसकी मिसल, तो बेहतर है आप इसको ये ना करें, इसको कोई हरफु तशबीह काउंट ना करें, इसको सब ज्यादा ही काउंट करें। अच्छा, फिर बाज ने मिसल को जात के माना में लिया यहाँ पर, ठीक है। तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है आप इसको कर दें, अगर हरफु तशबीह कहना है तो उसकी जात की तरह कोई चीज नहीं है, ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ना अल्लाह ताला जैसे नाम किसी के हैं, ना अल्लाह ताला जैसी जात किसी की और की है, ना सिफात है ना अफाल है। अल्लाह ताला के जो नाम हैं, और वो भी अगर कुछ नाम ऐसे हैं जो कि इंसानों के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन कुछ शराइत के साथ, जो इंशाअल्लाह ताला आपके सामने किसी मौके पर मैं जरूर बताऊंगी। जैसे रऊफ है, ठीक है, वो नरमी करने वाला, तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी वो लफ्ज इस्तेमाल हुआ, ठीक है, सूरह तौबा की सेकंड लास्ट आयत, आयत नंबर 128 में। तो जैसे, और रहीम का लफ्ज है वो भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी इस्तेमाल हुआ, ठीक है। तो लेकिन जब इंसान के लिए, हम लोगों के लिए भी कुछ अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन कुछ शराइत होती है। जो चीज अल्लाह ताला के साथ फिक्स हो जाती है, और वो जब अल्लाह ताला का नाम बनती है, नाम सिफात ही है, जब अल्लाह ताला की सिफत बनती है तो उसमें वो हमेश की ऐसी होती है कि वो शुरू से थी, आखिर तक, आखिर तो हमें पता ही नहीं क्या है क्या नहीं, हमेशा रहेगी। और उसके अंदर जो कुदरत है, यानी कि वो अल्लाह की जाती है, और वो हमेशा रहने वाली है, वो सिफत वो नाम, और उसकी जो एबिलिटी है वो कहीं ज्यादा है इंसान के। और फिर अल्लाह ताला की किसी चीज को इंसान के साथ तो तशबीह व मिसाल देनी ही नहीं। अब अगर यहाँ पर हम ये भी कुरान मजीद में देखते हैं, अल्लाह ताला के हाथ के बारे में जानते हैं, अल्लाह ताला के चेहरे के बारे में, तो वो हमें तो नहीं है इजाजत इन चीजों के बारे में सोचने की, बस हमारा ईमान है।
जिस तरह अल्लाह ताला ने बताया वो है, लेकिन इंसानों के साथ बिल्कुल नहीं करना कि जिस तरह मैं सुनती हूँ जी वैसे अल्लाह ताला सुनते हैं, नहीं, नॉट एट ऑल। जिस तरह मेरे हाथ है वैसे नहीं, बस अल्लाह ताला की अपनी, अल्लाह ताला जैसी कोई चीज हो ही नहीं सकती। इस टॉपिक को मैं शॉर्ट करती हूँ, क्लास का टाइम हो गया है तकरीबन, बस तर्जुमा इसका इन्होंने कर दिया, मैं इसको रिपीट कर देती हूँ, आगे चलें, इसको मुकम्मल कर दें। वह हुवा समीउल बसीर। वो बसीर बसीर वो हालिया है sis। हुआ जो है यहाँ पर हाँ, मुब्तदा है। तनासब से। असमी हम्म। असमीउ जो है खबर वन, खबर वन, और बसीरो खबर टू है sis। ये मुब्तदा खबर मिलकर ये जुमला इस्मिया होकर ये हाल बना sis। हालांकि ठीक वही है, खूब सुनने वाला। जी। शाबाश शाबाश। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर किसी नई बहन को नहीं पता चलता हाल का, तो आप इसको वाओ करके, आतफा करके भी पिछले जुमले पे अतफ कर सकती हैं, वाओ इस्तिनाफिया भी बना सकती हैं। इट्स ओके, वैसे आपने ठीक बनाया माशाल्लाह। शाबाश। वही खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है, खूब जानने वाला है। नहीं, बीच जी, में और ना लगाएं। वाला है। हालांकि वही खूब सुनने वाला, खूब देखने वाला है। शाबाश, बीच में और नहीं लगाना, क्योंकि मेरे मुंह से भी हाँ, निकल जाता होता है। एक तो यहाँ पर वाव नहीं है, और दूसरा वाव ना होने की मैं वजह बताती हूँ, यानी कि देखिए जब वाव आतिफा आता है ना, उसका मतलब जैसे मैं, अब ये सफिया है, मैं कहूंगी सफिया बहुत नेक है और बहुत जहीन है। इसका मतलब है कि वो एक वक्त में या तो कभी नेक है कभी जहीन है। तो ये थोड़ी सी डेप्थ अगर आप समझ सकें, अगर मैं आपको समझाने में कामयाब हो जाऊं तो वाव नहीं आएगा अल्लाह ताला के साथ, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी ये है कभी वो हर वक्त अस्समी है, वो हर वक्त अल बसीर है। एट द सेम टाइम ये सब कुछ अल्लाह ताला की जात का हिस्सा है। वाव आने से ये हो जाता है जी कि कभी ये है कभी वो है, जरूरी नहीं है कि एक वक्त में दोनों चीजें उसके अंदर हो एक वक्त में, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला के अंदर एक वक्त में सब कुछ है। चले जी, बारकल्लाह फीक, म्यूट कर दीजिए। मैं जल्दी से, मैंने और सफिया जी ने इसकी तरकीब कर दी है, फिर जल्दी से बता देती हूँ, जो जाना चाहती है बहनें जा सकती हैं। फातिरुस समावाति वल अर्द, आसमानों और जमीन का बनाने वाला। तो यहाँ पर हुआ, हुआ का मतलब ये नहीं कि हम कुरान मजीद में कोई लफ्ज खुद से ऐड कर रहे हैं, ये एक तर्जमा करने का एक अंदाज होता है, थोड़ा कुरान मजीद की दूसरी आयत से लिया गया होता है। तो यहाँ पर इसको हम खबर बना लेंगे, और हुआ को इस तरह से, वो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है। उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी नफ्सों में से, तुम्हारे अंदर से, तुम्हारी जिन्सों में से जोड़े बनाए, और जानवरों में से भी, मवेशियों में से भी जोड़े। यजरा को, वो तुम्हें इसमें, इस जहां में फैलाता है, तुम बढ़ते जा रहे हो, फैलते जा रहे हो, ठीक है। लईसा का मिस्ली ही शयूं, उसकी मिसल कोई चीज नहीं, ठीक है, इसको काफ को ज्यादा ही रखें तो बेहतर है। बाकी मैंने सारी राय आपके सामने रखने की कोशिश की। और वो अस्समी अल बसीर है, फईल के वजन पर मुबालगा आएगा, हमेशगी आएगी, दवाम आएगा, जब ये अल्लाह ताला के साथ ये वजन आएगा। बहुत सुनने वाला, सब कुछ सुनने वाला, हमेशा सुनने वाला, हर वक्त सुनने वाला। अलबसीर, बहुत देखने वाला, सब कुछ देखने वाला, हमेशा, दवाम, ठीक है। इसमें इस वजन पर जब ये अल्लाह ताला के साथ आएगा, सिफत मुशब्बा के वजन है ये, लेकिन जब अल्लाह ताला के साथ इस्तेमाल होते हैं, या इनमें बाज़ औक़ात मुबालगा भी होता है। चलिए जी, हाफिज अब्दुल सलाम साहब का तर्जमा देखते हैं, और यहीं पे क्लास का टाइम बस हमारा मुकम्मल हो गया। मैंने कोशिश की है थोड़ी सी आयत नई स्टूडेंट्स के लिए मैं आसान कर सकूं, अगर कुछ मुश्किल लगता है कोई बात नहीं, और सुनती जाएं, पढ़ती जाएं, करती जाएं, इसी तरह आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। वो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है। ये देखें, इन्होंने वो को किस तरह ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो वो हम हुआ मुब्तदा अपना मान लेंगे महजूफ, और बाकी सारा ये आगे खबर। उसने तुम्हारे लिए तुम्हारे नफ्सों से जोड़े बनाए और जानवरों से भी जोड़े। वो तुम्हें इस जहां में, इन्होंने जहान किया उस, हाँ, जमीन में फैलाता है, उसकी मिसल कोई चीज नहीं, इन्होंने काफ को, हर्फ तशबीह को जायदा लिया, और वो ही सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला है। अब इन्होंने वो ही क्यों किया, वापस चलते हैं। मैं इतना कुछ बताने के लिए बाज औकात होता है कि चीजें ना मिस हो जाती है। ये देखिए, वो ही क्यों किया, आप बताएं, इन्होंने वो ही क्यों तर्जमा किया, मैसेज कीजिए मुझे। इन्होंने क्यों कहा कि वो ही अस्समी अल बसीर है, कोई बहन मुझे मैसेज करके अगर बताना चाहे, इन्होंने हसर वाला तर्जमा क्यों किया। माशाल्लाह, शाबाश, कोई और बताना चाहे।
ماشاء اللہ. کوئی نئی اسٹوڈنٹ بتانا چاہیں؟ ٹھیک ہے. نہیں، خبر میں حسر پیدا ہم یوں نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے خبر معرفہ ہے جس کی وجہ سے اب اس جملے میں حسر پیدا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. شابہ، وہ ہی السمیع البصیر ہے. چلے جی، ماشاء اللہ. یہیں پر ہم کلاس کا ٹائم ہو چکا. میں